हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी बहुत ही तगड़ी से कर रहे होंगे, बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत समय कम बचा हुआ है और इसी बचे हुए समय में आपको एक टॉपर बनना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो 12वीं का बोर्ड पेपर जो है मिल गया दोस्तों। 12वीं का जो बोर्ड पेपर है वो मिल गया है। मैं नहीं मानता। आप लोग थंबनेल में सही पढ़ा है। ओके, यहाँ पर हिंदी में से 100 में से 100 आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, बोर्ड एग्जाम 2023 में 99% पक्का आएगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर मैं पूरे 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। कितना? 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि आप लोग जरूर पूरा कर देंगे। चलिए बोर्ड पेपर जो है उसको हम देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर बात करते हैं जो बोर्ड पेपर की दोस्तों। यह है मॉडल पेपर 2022 का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, जो ये मॉडल पेपर है 2022 का, अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसी में से आएगा। मैं बता दूं 30%, 100 में से कितना? 30% जो है मॉडल पेपर से ही दिया जाता है। ओके, जो प्रीवियस पेपर जो बीत चुके हैं, पहले वाले जो प्रश्न पत्र हैं, उसी में से जो है 30% आता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं वही क्वेश्चन उठा करके फिर से रिपीट कर देता है। क्या कर देता है? रिपीट कर देता है। इसलिए आप लोग प्रीवियस पेपर को जरूर हल करिए। और यह जो प्रीवियस पेपर है, यह जो कोड है यहाँ पर देख लीजिए, 302 DR। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर हल कर दिए। चलिए हमारे साथ साथ आप लोग हल करिए और इसका यहाँ पर नोट्स बना लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले देखिए इसको, पेपर को समझ लेते हैं क्या है। 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आप लोग जो है अभी तक जो है बोर्ड पेपर एक बार भी दिए नहीं है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाता है। जो आपके पास जो समय है ये समझ लीजिए 3 ही घंटे है। जो एक्स्ट्रा जो है 15 मिनट दिया जा रहा है, क्या करने के लिए दिया जा रहा है? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी क्वेश्चन जो है स्टार्ट करिएगा करना। ओके, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड है। क्या है? खंड क में और खंड घ में। आपको देखिए एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, जो खंड वाला का वाला क्वेश्चन है, खा वाले में नहीं लिखना है। ओके, आप जब कॉपी पाएंगे ना तो ऊपर लिख दीजिएगा खंड का। ओके, तो खंड का वाले में खंड का के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप करिएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए दूसरा क्या दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न जो है छोड़ना आपको नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप लोग देखते रहिएगा। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। साहित्य सहचर के लेखक हैं, जो साहित्य सहचर है उसके लेखक कौन से हैं? यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और महादेवी वर्मा। इसमें से जो है साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग तुरंत जाइए और कमेंट करके बताइए साहित्य सहचर के लेखक कौन है। ओके, यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिए गए? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन से है? जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन भी बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आगे चलते हैं। जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है क्या है? परीक्षा गुरु है, आनंद मठ है, तितली है या गबन है? ओके, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है इसका जो है, अगर आप लोग गूगल पे बोलेंगे ना तो भी इसका जो है आंसर आप लोग पा जाएंगे। ओके,
यहाँ पर देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वो किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, छायावाद या द्विवेदी या प्रगतिवाद के। तो कौन से युग के लेखक हैं आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो ये कोड दिया गया है देख लीजिए, 302 DR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 का है। कितने का? 2022 का मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ओके, छायावाद की विशेषता क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसको आप देख लीजिए फटाफट दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति का, आप लोग ये मत समझिए कि तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको क्या याद करेंगे, ऐसे नहीं, वैसे आपको 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 10 नंबर पूछेगा दोस्तों। कितना? 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर करके आपका 10 नंबर ऐसे हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। गद्य से पद्य से दोनों से मिला करके 5-5 10 नंबर का हो जाता है। ओके, मैं नहीं मानता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। जो भक्ति काल का कौन सा ग्रंथ है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए, देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये? दूसरे का ग है, क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन से हैं, यहाँ पर जो है नाम भी दिया गया है, निराला जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं या अज्ञेय हैं, क्या है बताइए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन से हैं। ओके, आप लोग ना इस वीडियो को शेयर भी कर दिए करो। ओके, आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर घ वाला देखते हैं, अनामिका के रचनाकार कौन है। अज्ञेय है, निराला है, महादेव वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है। जो अनामिका के रचनाकार हैं कौन है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रीतिकाल का अन्य नाम है। जो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको करना क्या है इसमें, देखिए एक पैसेज दिए रहेगा, इतना बड़ा आपको एक पैसेज दिए रहेगा, इसी पैसेज में से देखिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का है दोस्तों। 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। यहाँ पर देखिए 2 × 5 दिए गए ना, 10 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पर जैसे 5 क्वेश्चन दिए गए ना, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। जब आप लोग इस पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको अथवा करके एक और दिए रहेगा और 5 नंबर, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 10 नंबर के अभी होगा। और आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, अथवा करके दिए है ना राष्ट्र वाले में, आपको चाहे ये वाला आता है तो आप इसको कर लीजिए, नहीं तो आपको करना क्या है, अथवा करके दिया है, यहाँ पर देख लीजिए दूसरे पन्ने में, चाहे ये वाला कर लीजिए। ओके, तो चौथा वाला हम देख लेते हैं क्या है। दिए गए पद्यांश, वहाँ पर क्या था, गद्यांश का मैंने देख लिया था, उसके बाद अब यहाँ पर क्या आ जाता है, पद्यांश। पद्यांश में भी आपको ऐसे ही 5 क्वेश्चन, यहाँ पर एक पैसेज दिए गए यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए रहेंगे, क्या होंगे, 10 नंबर के। पद्यांश से भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गद्यांश से भी पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अथवा करके भी दिए गए, क्या, अथवा करके भी दिए गए, सावधान मनुष्य, यानी कि इसमें भी आपको चाहे ये कर लीजिए चाहे ऊपर वाला कर लीजिए, जितना मैं आपको बताया हूँ। ओके, तो चौथा वाला भी क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 5वां, क्या है, खवाले में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप लोग उनका साहित्यिक परिचय दे दीजिए और उनके रचनाओं का उल्लेख कर दीजिए, आपको कितना नंबर मिल जाएगा, अगर 5 नंबर। अगर आप लोग साहित्यिक परिचय ही देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, और जो है ये अगर आप प्रमुख रचनाएं नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। ओके, तो आप लोग पूरा लिखिएगा तो आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपका जीवन परिचय याद कर लीजिए, और प्रो जी सुंदर रेड्डी का आप याद कर लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके,
यहाँ पर देखते हैं खा वाला में, अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का। अब यहाँ पर क्या था, लेखक का, आप लोग ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्या गया, कवि। जैसे आपको लेखक में पूछेगा 5 नंबर मिलेगा, वैसे ही कवि में भी आपका 5 नंबर मिले, क्या हो जाएगा, टोटल 10 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। चाहे तो आप बहादुर कहानी का सारांश, एक सारांश आप लोग याद कर लीजिए, चाहे बहादुर कहानी का सारांश याद कर लीजिए। छठवां में देखिए अथवा भी करके दिए गए हैं। 80 शब्द का भी होना चाहिए। आपका कितना है, 5 नंबर का यह पूछा जाता है। ओके, या तो आप पंचलाइट याद कर लीजिए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, बहादुर भी पढ़ा चुका हूँ, पंचलाइट भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। या तो ध्रुव यात्रा याद कर लीजिए। पंचलाइट सबसे ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग पंचलाइट कहानी का सारांश जरूर याद कर लीजिए। आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7वां वाला क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो यहाँ पर जो है स्वपठित खंड काव्य। ओके, तो आप लोग जो है इसको आप लोग अपने क्लास टीचर से मिल सकते हैं। जो ये है, जो खंड काव्य है ना, हर जिला में अलग अलग चलता है। क्या चलता है, हर जिला में अलग अलग चलता है। तो आप लोग इसको अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि सर अपने जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, त्यागपथी भी है, तो आप लोग इसको टीचर से मिल करके याद कर लीजिए। यहाँ पर 8वां देखते हैं क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके, जो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पर देखते हैं जो 8वां वाला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। ये क्या है, गद्यांश है। आपको ऐसे एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, जो संस्कृत से जैसे आपको हिंदी में पूछा गया था वैसे ही आपको पूछा जाएगा संस्कृत में। संस्कृत में जो है लेखक कवि होते नहीं हैं, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, चैप्टर का नाम, पाठ का आपको नाम लिख देना है, उसका संदर्भ हो गया, और जो इसका अनुवाद कर देना है, जो संस्कृत यहाँ पर पैसेज दिया है। और इसमें भी अथवा करके पूछता है आपको, चाहे ये आए लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इस पैसेज को भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा दूसरा वाला खा वाला क्वेश्चन दिए गए क्या है, दिए गए श्लोकों में से आपको यहाँ पर जो है गद्यांश से दिया गया था, ये समझ लीजिए गद्य है और ये पद्य है। ओके, तो जो श्लोक दिए गए हैं इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद, बिल्कुल वही सेम चीज करना है। आपको 7 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, 7 नंबर इससे भी मिलेगा आपको, और यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं 9वां वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित मुहावरे के लोकोक्तियां में से एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। जैसे होश उड़ जाना जो है मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है, और क्या करना है, इसका जो है एक वाक्य प्रयोग लिखना है। ओके, वाक्य प्रयोग करके आप इसको जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो जितने भी संधि विच्छेद हैं आप उसको तैयार कर लीजिए। संधि विच्छेद देख लीजिए, चाहे जो भी पूछ सकता है, सुन इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद चाहे जैसे पूछ सकता है, आप इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर खा वाला देख लीजिए, निम्नलिखित में से विभक्त उभक्त आप लोगों को याद कर लेना। विभक्त जो है चाहे जो भी पूछ सकता है, इसमें तो कोई नहीं बता सकता इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही चयन करके अर्थ लिखिए। जैसे अंश हो गया और अंश, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जो है शब्द दिए गए हैं। हिस्सा और कंधा, हिस्सा और अंकुर, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। इसमें कोई नहीं बता सकता कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। ओके, तो यहाँ पर जिसे वात दिए गए तमाम प्रकार के। निम्नलिखित में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए। जैसे पतंग का हो गया, नाक का, वर का, आपको क्या करना होगा, इसमें जो है 2-2 अर्थ लिखने होंगे। ओके, पतंग का 2 अर्थ लिखना होगा, नाक का 2 अर्थ लिखना होगा, वर का 2 अर्थ लिखना होगा, किसी एक का। ये जो 3 दिए गए हैं आपको, 3 दिए गए हैं, क्या दिए हैं, 3 जो दिए गए हैं, किसी एक का ही आपको लिखना है। चाहे पतंग का लिख दीजिए, चाहे नाक का, चाहे वर का। तो क्या नाचो मैं? तो यहाँ पर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। तो उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। आपको करना क्या होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेगा, आपको बोर्ड कॉपी में एक ऑप्शन चुन करके लिख देना है। ओके, ब्लू पेन से। जो बहुत कुछ जानता हो, जो भी ऑप्शन सही हो वही आपको लिखना है। ये नहीं कि आपको चाहे जो ऑप्शन आप लिख देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो बहुत कुछ जानता हो क्या हो जाएगा, उसका भी आप लिख दीजिएगा।
अब आपको दिए जाएगा 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। यहाँ पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं ये अशुद्ध हैं, आपको इसको शुद्ध बनाना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और क्या है जो है रस छंद अलंकार तीनों याद कर लेना है। रस छंद अलंकार आप लोग तो पहले से पता होगा, 6 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। और किसी दैनिक पत्र के संपादक या आपको पत्र भी एक लिखना होगा। पत्र जैसे अगर आप लिख देते हैं तो देखिए पत्र से आपको कितना मिलेगा 2 + 4 यानी कि 6 नंबर। आपको कितना 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप एक पत्र तैयार कर लेते हैं। अथवा करके आपको एक पत्र और दिया जाएगा यहाँ पर, किसी बैंक से प्रबंधक से कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार में बना दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्र है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और 14वां देख लेते हैं क्या है, अंतिम और लास्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से एक पर अपनी भाषा शैली में, अपनी भाषा शैली में, यहाँ पर बुक से किताब से कोई मतलब नहीं, अपनी भाषा शैली में आप लोग जैसे याद है वैसे ही लिख दीजिएगा। निबंध आपको लिखना है, कितना मिलेगा 7 2 9 यानी कि 9 नंबर निबंध से क्लियर हो जाए। कितना 9 नंबर पूरा आपका निबंध से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण पर आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये तो आप लोग अगर 6 में पढ़ रहे होंगे, जो 6 के विद्यार्थी हैं उनको भी पता होगा पर्यावरण पर निबंध है। आतंकवाद की समस्या जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ओके, आतंकवाद पर जरूर याद कर लेना, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व पर याद कर लेना है। और क्या याद कर लेना है, जनसंख्या विस्फोट पर आपको याद कर लेना है। जनसंख्या विस्फोट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। बात तो सही है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अभी। ओके, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।